नवरात्रि का त्यौहार पूरे देश में मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा देवी की पूजा उनके अलग अलग रूपों में की जाती है। इस बार एक नवरात्रि बढ़ के है। पूजा करने से साधक को शुभता, सौभाग्य और शक्ति का आशीर्वाद मिलता है। इस अवधि में दुर्गा माँ के भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, जो कि अत्यधिक फलदायी माना जाता है। और यह पाठ नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके घर में सुख समृद्धि लाता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है कि नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें और एक दिन में 13 की जगह रोज कितने पाठ करें जिससे मनोकामना पूर्ण हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। आइए जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि दुर्गा सप्तशती पाठ की विधि क्या है, किन नियमों का इसे पालन करना चाहिए इसको करने के दौरान। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय कुछ नियम है जिनका पालन करना ज़रूरी है। पाठ से पहले गणपति बप्पा का ध्यान करें, शिव जी का ध्यान करें, हाथ में जौ, चावल और दक्षिणा लेकर देवी भगवती का ध्यान करते हुए संकल्प लें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप करें। इसके बाद कवच, कीलक और अगरला स्तोत्र का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ करें। खास तौर पर सफाई का ध्यान रखें, पूरी श्रद्धा के साथ माता रानी का ध्यान रखें और पाठ करते समय मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन ना करें। साथ ही ब्रह्मचर्य का भी पालन करें। विशेष विधि: जो लोग संपूर्ण 13 अध्याय एक दिन में नहीं पढ़ सकते हैं वे इसे 9 दिनों में बांटकर पाठ कर सकते हैं। प्रत्येक दिन के लिए निर्धारित अध्याय हैं, वो जान लेते हैं किस प्रकार से हैं। जैसे प्रथम दिन, आज पहला नवरात्र है तो एक अध्याय, आप पहला अध्याय वो पढ़ सकते हैं। द्वितीय दिन में यानी कि दूसरे नवरात्रे में आप दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ सकते हैं। तृतीय दिन में आप चौथा अध्याय पढ़ सकते हैं और जो चतुर्थ दिन है उसमें 5 से लेके 8 तक अध्याय वह पढ़ सकते हैं। फिर पंचम दिन में आप 9 से लेके 10 तक अध्याय यानी कि 9वां और 10वां अध्याय ये पढ़ सकते हैं। षष्ठम दिन यानी कि 6वां दिन, उसमें आपको 11वां अध्याय का पाठ करना है। सप्तम दिन यानी कि 7वें दिन में 12वां और 13वां अध्याय आपने पाठ करना है। अष्टम दिन यानी कि 8वें दिन आपने मूर्ति रहस्य, हवन और क्षमा प्रार्थना करती है। और नवम दिन, 9वें दिन में आपने कन्या भोज यानी कि जो कंजकें हैं या कन्या पूजन वो करना है। दुर्गा सप्तशती के पाठ से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। आशा करती हूँ कि आपको पाठ की विधि की जानकारी मिल गई है और साथ ही जो 13 अध्याय हैं उन्हें किस तरह से बांटा है वह जानकारी आपको मिल गई है। अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।